सभी किसान भाइयों को और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा चला हुआ है वो है फीड कॉस्ट को लेके। और फीड कॉस्ट में भी अगर बात करें तो सोया को लेके। तो आज उस मुद्दे को समझेंगे। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन सब से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सोया की अगर जब हम बात करते हैं कि इतने प्राइस हाई क्यों हुए हैं, तो सबसे पहले तो इंटरनेशनली बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है सोया को लेके। अब की बार आप सब ने भी सुना होगा कि एडिबल ऑयल्स के प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो क्यों बढ़े हैं? जो सोया के प्रोड्यूसर्स थे, सोया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना के साथ साथ ब्राजील जैसे देश थे जहां पे सबसे ज्यादा सोया का प्रोडक्शन होता था। अब की बार क्या हुआ, ब्राजील में ज्यादा बारिश की वजह से, साउथ अमेरिका में खराब मौसम की वजह से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में सूखे की वजह से प्रोडक्शन अब की बार बहुत कम हुआ। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में साउथ अमेरिका ही जो 50% इसका प्रोडक्शन करता था, तो सोया की कीमतों में आग लग गई। अभी भारत की बात कर लेते हैं। भारत सोया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और भारत में प्रोडक्शन अब की बार नॉर्मल है, कोई ज्यादा कम नहीं है। अगर दूसरे कंट्रीज के मुकाबले बात करें, इतनी गिरावट उनके प्रोडक्शन में आई है। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सोया का राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होता है। लगभग ये तीनों स्टेट में ही सोया का 98% प्रोडक्शन होता है। तो साथियों, एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात बताना चाहूंगा आपको आगे प्रोसीड करने से पहले, सोपा के बारे में। सोपा क्या है? सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन है, जो एक ऐसा एसोसिएशन है जो 1979 में बना, जिसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। यह एसोसिएशन क्या करती है? यह एसोसिएशन एनकरेज करती है जो भी सोयाबीन के यूज करने वाले लोग हैं ये बढ़े और सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़े। तो ये एनकरेज करती है। ओवरऑल देखा जाए तो सोया की बीन के वेलफेयर के लिए काम करती है। सोपा की रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 2020 और 21 इस टाइम इंटरवल की मैं बात करता हूं, तो इसमें सोपा की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रोडक्शन 76 लाख टन का हुआ। और सोपा ने बोला कि 51 लाख टन की जरूरत उन लोगों को है जो फीड से रिलेटेड है। फीड इंडस्ट्रीज जैसे बात करें, डेयरी फार्मिंग की बात करें, उसमें भी सोयाबीन का यूज होता है। और अगर मैं पोल्ट्री की बात करूं जिसमें बहुत ज्यादा सोयाबीन का यूज होता है अंडे की क्वालिटी को बेटर करने के लिए, और ब्रॉयलर फार्मिंग में भी इसका यूज होता है। आप सब किसान भाइयों को भी इस बात का जानकारी है। और 7 लाख टन सोपा ने बोला कि 7 लाख टन की जरूरत डोमेस्टिक पर्पस के लिए है और 18 लाख टन जो शेष बचा उसको एक्सपोर्ट कर दिया गया है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि 18 लाख टन को एक्सपोर्ट कर दिया गया। पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट मात्र 8,06,000 टन पे था, लेकिन वो अब की बार बढ़ के लगभग डबल से भी ज्यादा 18 लाख टन पे पहुंच गया। इस टाइम पे मेरे को सरकार की ये नीति समझ नहीं आती। अगर आप समझदार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझा सकते हैं कि जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इतनी डिमांड है और हमारा प्रोडक्शन भी इतना है कि हम हमारी जो डिमांड के अनुसार हम अपने आप को जो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन का बैलेंस बना सकते हैं, उस टाइम पे हम एक्सपोर्ट इस चीज का कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो डिमांड है एक आग लग जाती है सोया के प्राइस में। और अगर मैं बात करूं सोया की एमएसपी की, अगर बात करें इस टाइम पे सोया के एमएसपी की अगर हम बात करते हैं, सोया का एमएसपी आज पिछले साल था 3,710 रुपए और सरकार ने 170 रुपए बढ़ा के इसको 3,880 रुपए कर दिया गया। और आज के अगर मैं सोया के प्राइस के बारे में बात करता हूं तो ये 9,700 रुपए से लेकर 9,800 रुपए है इंडिया में इस समय पर। और ये लगभग इसको बोले कि 10,000 राउंड ऑफ करके बोले कि लगभग 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है।
तो किसान भाइयों को जब एमएसपी की बात हुई तो मैं जो किसान आंदोलन जो आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है तो उसके बारे में भी बता देता हूं कि एमएसपी की चर्चा वहां पे ज्यादा होती है। देखिए भाइयों, एमएसपी जो किसान को मिलना था वो मिला सिर्फ 3800 रुपये और आज हमें सोया मिल रहा है 9700-9800 रुपये। पोल्ट्री के किसान भाई ज्यादातर सोचते हैं जो ये 3 कानून हैं, जो फार्म बिल्स ये आए हैं, ये अगर ये रद्द होते हैं या फिर एमएसपी का गारंटी कानून लागू होता है तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी कि बाजरे की कीमत जो है या फिर गेहूं की कीमत जो उन पे एक एमएसपी निर्धारित हो जाएगा और फार्मर्स को जो एमएसपी मिलता है उसके 3 फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। एक A2 फॉर्मूला, एक A2+FL फॉर्मूला, एक C2+50% फॉर्मूला जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में है। आपने बार बार सुना होगा जो भी किसान आंदोलन चल रहा है किसान नेताओं के मुंह से। जो एमएसपी है, जो निर्धारित एमएसपी हो और जो किसानों को मिला 3880 रुपए में, लेकिन हमें मिल रहा है 9800 रुपए में। तो अगर एसेंशियल कमोडिटी भी एक एक्ट है 3 फार्म बिल्स में से, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले किसान भाइयों को, पोल्ट्री फार्मर्स को यह बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो किसानों को दुखी नहीं कर रहा है, वो आज इस देश के कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा दुखी करेगा। क्योंकि वो जो प्रोड्यूस करते हैं, वो बाजरा प्रोड्यूस करते हैं, वो मक्का प्रोड्यूस करते हैं, वो सोया प्रोड्यूस करते हैं, उस चीज के हम कंज्यूमर हैं। और 3 फार्म्स बिल्स में एक बिल है एसेंशियल कमोडिटी नाम से। उस बिल में ये है जो एसेंशियल कमोडिटी है, जो एसेंशियल कमोडिटी उसमें राइट दिया गया है कि कोई भी उसको स्टोर कर सकता है जो पहले नहीं था। पहली बात, फार्मर तो उसको स्टोर करेगा ही नहीं क्योंकि उसके घर पे उतने इंतजामात नहीं है कि उसकी जितनी प्रोडक्शन है उसको स्टोर करे। अगर वो स्टोर भी करता है उसकी प्रोडक्शन खराब होने का भी डर है उसको, तो वो अल्टीमेटली ट्रेडर्स के पास जाएगी, बड़े खिलाड़ियों के पास जाएगी और बड़े अंबानी अडानी जैसे लोगों के पास जाएगी और उनके पास जाके वो लोग इस चीज को स्टोर करेंगे और पूरी मार्केट को एक तरीके से कैप्चर करने का काम करेंगे। ये आप समझ लीजिए सोया के उदाहरण से जो आज आपके साथ हो रहा है। इसका एमएसपी मात्र 3800 रुपये है और आज आपको मिल रहा 9700 रुपये क्विंटल के हिसाब से, क्योंकि पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया गया है उसको स्टोर करके। अगर हमने मांग करनी ही है तो हम मांग ये करें कि जो इनपुट कॉस्ट है, जो हमारी लागत मूल्य है, जो फार्मर मांग कर रहे हैं, अंडे की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है या फिर ब्रॉयलर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, उसमें हमें एमएसपी की तरह ही जोड़ के प्रॉफिट दिया जाए। अगर ये फार्म बिल्स पास होते हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे कानून, सबसे ज्यादा प्रभावित पोल्ट्री फार्मर्स को करने वाले। अब बात करते हैं कि जो एक्सपोर्ट कर दिया गया है 18 लाख टन, 18 लाख टन जो एक्सपोर्ट किया, आप उसको समझिए। जब हमारे इस टाइम पे जरूरत है हमारे देश में, मेरे को तो ये जो इकोनॉमिस्ट आके टीवी डिबेट्स में बताते हैं और बड़ी बड़ी डेफिनेशंस देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि इस टाइम पे एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत थी। जो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया फ्रांस को 1,87,000 टन, फिर एक्सपोर्ट किया यूएसए को 1,20,000 टन और उसके बाद एक्सपोर्ट किया गया इंडोनेशिया को और भी कई कंट्रीज को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। और जब पोल्ट्री फार्मर्स की एसोसिएशन पीयूष गोयल जी से मिलती है या फिर और किसी गिरिराज सिंह जी से मिलती है तो उनको आश्वस्त करते, मेरे को नहीं समझ में आता कि वो आश्वस्त कैसे करते हैं जब प्रोडक्शन ही नहीं है उस चीज का। और आपने जो चीज अपने भारत के लोगों को देनी चाहिए थी वो आपने बाहर शिफ्ट कर दी है। कौन सी इकोनॉमी है आपकी, मुझे तो समझ में नहीं आती है। अगर आप सबको समझ में आती हो तो मुझे भी समझाइएगा। जब इकोनॉमी की बात करते तो बड़ी जटिल इंफॉर्मेशन देते, बड़ी जटिल डेफिनेशन देते हैं। मैं आज एक लाइन में इकोनॉमी बताना चाहूंगा साथियों कि इकोनॉमी रन कैसे करते हैं किसी भी देश में। अगर मान लीजिए पोल्ट्री फार्मर्स का रेट भी अच्छा चल रहा है, वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो इससे होगा क्या? हो सकता है कि पोल्ट्री फार्मर्स आने वाले टाइम पे एक नया फार्म खोलने की सोच, नया घर बनाऊंगा, टीवी खरीदूंगा, फ्रिज खरीदूंगा। तो इसमें ना जब वो टीवी खरीदता, फ्रिज खरीदता, शादी करता, काफी लोगों पे डिपेंडेंस होती है। इससे होता क्या, जो मुनाफा उसने कमाया इससे उन लोगों का भी फायदा होता चला जाता जो लेबर उसके पास काम कर रहे होते, मनी का सर्कुलेशन चलता रहता है, तो उन लोगों को भी फायदा होता। तो ये है इकोनॉमी जैसे काम करती है।
ये इनकी डेफिनेशन मेरे को समझ में नहीं आती। जिस टाइम पे हम इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हो उस टाइम पे आप फीड एक्सपोर्ट कर रहे हो। और दूसरा, आज की अगर इकोनॉमी समझे, अगर इनकी एक इकोनॉमी की डेफिनेशन आज के टाइम पे समझे, गरीब आदमी को गरीब बनाना और अमीर आदमी को और अमीर बनाना, सिर्फ एक लाइन में इनकी इकोनॉमी की डेफिनेशन खत्म होती है। और जो बड़े बड़े टीवी डिबेट्स में बैठ के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े तर्क देते हैं, मेरे समझ से बाहर हैं साथियों। सो ये समय है हम संगठित हों, ये समय है पोल्ट्री फार्मर्स जो है संगठित हैं, वो संगठित हों। मैं मानता हूं कि हम कुछ भी जो हमारी लॉबी है इतनी बड़ी लॉबी नहीं है। सरकार को इसलिए तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सरकार को फर्क पड़ता है इलेक्शन में हार या जीत से। सरकार को फर्क पड़ता है कि आप उसके वोट बैंक हो या नहीं, इन चीजों से फर्क पड़ता है। और आप ये समझ लीजिए, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूं। मैं बीजेपी की जो पॉलिसीज है वो आपके सामने रख रहा हूं। मैं सिर्फ उनका विरोध कर रहा हूं कि ये पॉलिसी गलत है। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। सरकार कोई भी रही हो, सब ने किसान का शोषण करने का काम किया है। ये समय है, आज देश में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। हम समझे वो हमारे दुश्मन है, सबसे पहले वो दोस्त हैं तो पोल्ट्री फार्मर्स के दोस्त हैं। सबसे पहले हम ये बात समझे, अगर वो बैठे हैं लड़ रहे हैं तो पोल्ट्री फार्मर्स के लिए भी लड़ रहे हैं। वो हर एक देश के कंज्यूमर के लिए लड़ रहे हैं जो वो चीज पैदा करते हैं। तो हमारा बहुत बिखरा हुआ पोल्ट्री समाज है। तो हाथ जोड़ के मेरी आप सबसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करता हूं कि हम भी संगठित हों और हम भी एक दबाव समूह की तरह काम करें और एक दबाव समूह की तरह सरकार के ऊपर काम करें। क्योंकि एक जिम्मेवारिक नागरिक होने के नाते इस देश के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी एक ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी सरकारों को जगाने का काम करें। इस वीडियो का मकसद यही था वीडियो बनाने का कि ये जो पोल्ट्री का मुद्दा चला हुआ है ये समझाने का आप सबको कि आज प्राइस हाई क्यों है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हर उस फार्मर तक, हर उस पोल्ट्री फार्मर्स तक पहुंचाने का काम करें, हर उस बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मर तक पहुंचाने का काम करें जिसका आज धंधा सिर्फ फीड की वजह से बंद होने की कगार पे है। तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पोल्ट्री फार्मर के हर लोग समझ सके कि आज देश में मुद्दा क्या चल रहा है। हमारे देश की समस्या यही है, हम किसी चीज को समझते नहीं है कि देश में हो क्या रहा है, लेकिन हम अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। हम अपने शुरू कर देते हैं, हम बताना शुरू कर देते हैं कि हम इस चीज के खिलाफ या फिर इस चीज के फेवर में या फिर इस चीज को सपोर्ट करते हैं। यही समस्या हमारे देश की है। और धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इस वीडियो को यहां तक देखा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।